Good morning, all of you. Good morning, beta. So let's continue. Same chapter, issue of debentures. तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, है ना? रिपीट कर देते हैं. इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, और कैश में क्या था? लमसम एंड इंस्टॉलमेंट. और लमसम में फिर हमने पार देखा, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है. एंड देन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब सीख लिया हमने. एक लास्ट थर्ड रह गया था हमारा, वो आज डिस्कस करेंगे. कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल सिक्योरिटी. मीनिंग ऑफ कोलेटरल इज सेकेंडरी. सेकेंडरी या लिखिए आप. कोलेटरल का मतलब है सेकेंडरी. तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या टॉपिक है ये, इसको समझने के लिए. नाउ इन दिस टॉपिक आवर कंपनी वांट्स मोर फंड्स. अब हमारी कंपनी को और पैसा चाहिए, मोर मनी, मोर फंड्स. नॉट फ्रॉम द पब्लिक. अब पब्लिक से नहीं ले रहे हम, जैसे पहले हमने डिवेंचर इशू किया था और पब्लिक से लोन लिया और उनको बदले में डिवेंचर इशू कर दिया. नाउ इन दिस टाइम आवर कंपनी वांट लोन फ्रॉम द बैंक. लोन फ्रॉम बैंक. बैंक से लोन चाहिए. तो सेम केस, बैंक विल आस्क सम गारंटी, सम सिक्योरिटी. बैंक कुछ सिक्योरिटी कहेगा, मांगेगा. तो कम. हाँ बेटा, कुछ आवाज आ रही है. हाँ जी. तो बैंक विल आस्क सम सिक्योरिटी. तो आवर कंपनी प्रोवाइड पेपर्स ऑफ द एसेट टू द बैंक एज सिक्योरिटी. जैसे हमारे पास कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके पेपर हम बैंक के पास रख देंगे. तो दैट सिक्योरिटी इज नोन एज प्राइमरी सिक्योरिटी. प्राइमरी सिक्योरिटी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है. अब मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमने 50 करोड़ का लोन लिया. हमारी कंपनी ने बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया. एंड द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इज 30 करोड़. ये 30 करोड़ की हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है. एंड द बैलेंस इज 20 करोड़. अब बैंक को और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है. हम कोई और कोई एसेट एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं गिरवी रखना चाहते, लेकिन बैंक को चाहिए क्योंकि अभी कुछ बैलेंस बाकी है. नाउ आवर कंपनी विल इशू द बैंक डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. प्राइमरी नहीं है ये, सेकेंडरी है. समझते हैं इसको मतलब क्या है. कि लेट अस अज्यूम कि हमने ये लोन ले लिया और बैंक को हमने डिवेंचर दे दी. बैंक को हमने अपने डिवेंचर दे दी एज कोलेटरल सिक्योरिटी. अभी आपको मैंने एग्जैक्ट मीनिंग इसका बताया नहीं, आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. तो लेट अस अज्यूम कि हमने लोन ले लिया और हम इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ या एवरी ईयर, जो भी हमारा टाइम पीरियड है, हम पे करते जा रहे हैं, पे करते जा रहे हैं. 15 ईयर का लोन है, 15 ईयर का लोन है, एवरी ईयर पे कर रहे हैं. और कंप्लीट हो गया, 15 ईयर कंप्लीट हो गया, हमने पूरा लोन रीपे कर दिया हमारी कंपनी. अब क्या होगा, जो हमने ये जो सर्टिफिकेट दिए थे लैंड एंड बिल्डिंग के, वापस ले लेंगे क्योंकि लोन तो रीपे हो गया. और जो डिवेंचर दिए थे वो भी वापस ले लेंगे क्योंकि स्टोरी खत्म होगी, लोन क्लियर हो. ये फर्स्ट केस. दूसरा केस, व्हेन अवर कंपनी मेक डिफॉल्ट. मान लेते हैं अब कंपनी ने कुछ साल तक पेमेंट करी है, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक पेमेंट करी है, और फिर पेमेंट करनी बंद कर दी. अब डिफॉल्ट हो गया, कंपनी के पास पैसा नहीं. बैंक क्या करेगा? आप सबको पता है, ये बैंक इसकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको सेल कर देगा. लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करेगा और वहां से जो भी पैसा आएगा अपना अमाउंट कम कर लेगा. अब जो बैलेंस ऑफ द लोन अमाउंट आफ्टर सेलिंग लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक के पास जो बैलेंस है जो कि कंपनी ने देना बकाया है, फॉर दैट बैलेंस कंपनी बैंक विल बिकम डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी. ये आपको ध्यान रखना है.
उस बैलेंस के लिए अमृतपाल सिंह, जो बैलेंस बच गया, अमृतपाल, कौन सा बैलेंस बच गया? कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बैंक ने हमारी जो मेन सिक्योरिटी थी उसको सेल कर दिया, अपना पैसा ले लिया। अगर मेन सिक्योरिटी से पैसा पूरा हो गया, बाई चांस पैसा पूरा हो गया, तब क्या होगा? वो बैंक हमारे डिवेंचर वापस कर देगा। रमजोत कौर, बेटा अभी लेट आ रहे हो आप, क्या चल रहा है? रमजोत कौर, हाँ, तो अगर मेन सिक्योरिटी से पैसा पूरा हो गया तो बैंक क्या करेगा? हमारे डिवेंचर वापस कर देगा। लेकिन इन केस मेन सिक्योरिटी से पैसा पूरा नहीं हुआ, बैंक विल बिकम द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर दैट बैलेंस अमाउंट। ये बात आपको सबको समझ में आई? रिप्लाई करो। तो बैंक मेरा जो डिवेंचर होल्डर बनेगा वो किस अमाउंट के लिए बनेगा? हो सकता है वो डिवेंचर ज्यादा अमाउंट के इश्यू किए गए हो, वो तो 20 करोड़ के इश्यू किए गए हो, लेकिन आफ्टर सेलिंग द एसेट वो मेरा मान लेते हैं 8 करोड़ इस बैलेंस, मान लेते हैं वो 8 करोड़ बाकी है, तो बैंक मेरा जो डिवेंचर होल्डर बनेगा वो बैलेंस 8 करोड़ का ही बनेगा, बाकी के डिवेंचर कंपनी को वापस कर देगा। ये बात सबको समझ में आई? आप रिप्लाई करो प्लीज, प्लीज रिप्लाई करो। आपको ये बात समझ में आ गई? अभी आगे चलेंगे। वैशाली, वंशिका, आकाशप्रीत, सुखमप्रीत, प्रियांशी, वंशिका, आकाशप्रीत। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, मैं आपको पॉसिबल जो कंडीशंस है सारी फिर से बोल दूं, सारी पॉसिबल कंडीशंस। अवनीत कौर, देखो हमने बैंक से लोन लिया 50 करोड़, हमने जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसकी आज की वैल्यू है 30 करोड़ जिस दिन लोन लिया, ठीक है? तो बैंक हमसे कहेगा कि और लाओ, और सिक्योरिटी लाओ, क्योंकि लोन की अमाउंट ज्यादा है और प्राइमरी सिक्योरिटी की अमाउंट कम है। तो हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी क्या करेगी, 20 करोड़ के बैंक को डिवेंचर दे देगी, डिवेंचर इश्यू कर देगी। अब यहां पे ध्यान रखना है कि दीज डिवेंचर आर टेकन एज डेट डिवेंचर, बुक में नहीं मिलेगा आपको ये वर्ड डेट डिवेंचर, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, मरे हुए डिवेंचर है ये, ठीक है? बैंक क्या करेगा, सॉरी हमारी कंपनी क्या करेगी, ये जो बैलेंस फिगर है ना, इस बैलेंस फिगर के लिए बैंक को डिवेंचर दे देगी, ये पकड़ो भाई, ये एज ए सिक्योरिटी है, मरे हुए डिवेंचर, मरे हुए का मतलब हमने इसको कहीं रिकॉर्ड में नहीं रखा, आप हमारे डिवेंचर होल्डर नहीं हो, जो बैंक है वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर नहीं है, डिवेंचर उसको दे तो दिए फिर भी वो डिवेंचर होल्डर नहीं है। क्यों नहीं है? और वो किस केस में डिवेंचर होल्डर बनेगा? पहला केस कि सब कुछ सही हो जाता है, हमें लोन मिल गया, हम एवरी ईयर उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, 15 साल का लोन था, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, लोन पूरा रीपे हो गया, लोन पूरा रीपे हो गया। अब बैंक जो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी थी उसके पेपर भी हमें वापस कर देगा और हमारे ये जो डिवेंचर थे वो भी हमें वापस कर देगा, क्योंकि सब कुछ सेटल हो गया। ये पहला केस। दूसरा केस क्या बनता है कि हमने डिफॉल्ट कर दिया, हमारी कंपनी डिफॉल्ट की, 5 साल तक लोन रीपे किया, 15 साल का लोन, 5 साल तक रीपे किया, अब हमारे पास पैसा नहीं है। अमित पाल, देखो बेटा आप लेट मत आया करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। हाँ जी, तो 15 साल का लोन था, 5 साल तक हमने रीपे कर दिया, हमारे पास अब पैसा नहीं है। बैंक क्या करेगा, हमारी जो प्राइमरी सिक्योरिटी थी सबसे पहले उसको सेल करें। अब प्राइमरी सिक्योरिटी से जो उसको बैलेंस रिकवर हो गया, अब उसमें भी दो बातें, प्राइमरी सिक्योरिटी से पूरा पैसा रिकवर हो गया, ठीक है? तो बैंक एज इट इज हमारे डिवेंचर हमें वापस कर देगा क्योंकि उसका पैसा रिकवर हो गया। दूसरा केस, प्राइमरी सिक्योरिटी से बैलेंस रिकवर नहीं हुआ, नाउ फॉर द बैलेंस अमाउंट जो रिकवर नहीं हुआ उस अमाउंट के लिए बैंक विल बिकम डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब जो बचा हुआ अमाउंट है ना उसके लिए बैंक हमारा डिवेंचर होल्डर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये जो मान लेते हैं कि ये बैलेंस हमारा था 20 करोड़ का था जो हमने डिफॉल्ट किया, 50 करोड़ का लोन था, 20 करोड़ का हमने डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक ने हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच दिया और वो हमारी बिक्की 12 करोड़ में सेल होगी। बाकी जो 8 करोड़ बच गया ना, उसके लिए बैंक मेरा डिवेंचर होल्डर बन जाएगा। फॉर दैट 8 करोड़ रुपीज बैंक मेरा डिवेंचर होल्डर बन जाएगा। अब हमारी कंपनी को ये 8 करोड़ तो देना ही देना है, बैलेंस तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं बाद में कभी हमारी एसेट्स को बेच के देना पड़ेगा, बाकी सारी एसेट को कैसे ना कैसे कभी तो देना पड़ेगा। अब बैंक मेरा 8 करोड़ का डिवेंचर होल्डर भी बन गया। अब आपको पता है डिवेंचर होल्डर बनने के बाद उसका ब्याज भी होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट डिवेंचर भी देना पड़ेगा। अब मेरे ये जो डिवेंचर है ना, ये 8 करोड़ के जिंदा हो गए। टोटल डिवेंचर मैंने 20 करोड़ के दिए थे, लेकिन जिंदा कितने हुए? 8 करोड़। बाकी वो 12 करोड़ के डिवेंचर बैंक हमारी कंपनी को रिटर्न कर देगा। तो वो जो डिवेंचर है वो समझने के लिए, जब मैंने दिए थे वो डेड थे, उनका कोई यूज नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी। वो कौन से केस में एक्चुअल डिवेंचर बनेंगे या वो बैंक हमारा डिवेंचर होल्डर बनेगा? तब जब हमारी कंपनी डिफॉल्ट करेगी और प्राइमरी सिक्योरिटी से लोन पूरा नहीं होगा, लोन की अमाउंट पूरी नहीं होगी, तब बैंक हमारा डिवेंचर होल्डर बनेगा। प्रभजीत, अब बताओ, अब किसको डाउट है? ठीक है, तो ये मरे हुए डिवेंचर हम इसको बोलते हैं, आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ बच्चों को। डेड डिवेंचर, मरे हुए डिवेंचर। तो जिंदा कब होंगे? जब हमारी कंपनी डिफॉल्ट करेगी और प्राइमरी सिक्योरिटी से लोन की अमाउंट पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसकी कुछ एंट्रीज है वो सीखते हैं जल्दी से। एंट्री सीखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? बैंक लोन लेगा, अब हमारी कंपनी बैंक से लोन लेगी तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको। लोन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके बैंक में आ गया। टू, बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन। ठीक है, बैंक में पैसा आ गया, बैंक डेबिट हो गया और बैंक लोन लिएबिलिटी बन गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, जितने का भी आपने लोन लिया वो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड हमने क्या किया था? उसको पहले लोन लिया, फिर प्राइमरी सिक्योरिटी थी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जो हमारे पास एसेट थी उसके पेपर हमने बैंक को दे दी। इसकी क्या एंट्री होगी? नो एंट्री विल बी पास फॉर पुटिंग प्राइमरी सिक्योरिटी एज गारंटी। मतलब जो हमने प्राइमरी सिक्योरिटी के पेपर बैंक को दिए, आपको उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हमने सिंपल पेपर ही तो दिए हैं, कोई एसेट थोड़ी दे दी उसको। ठीक है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी की आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी, ध्यान रखना। नाउ थर्ड स्टेप क्या था? डिवेंचर इश्यू करने एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और मैंने ये बताया कि ये मरे हुए डिवेंचर है, तो इसका कुछ रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना, कोई एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो चलिए एंट्री बनती है, आप लिखे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये सस्पेंस क्यों है मैं अभी बता देता हूं। टू 8% डिवेंचर अकाउंट, आप एक बार एंट्री लिख लो, बीइंग बिग डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, वो आपको नरेशन में लिखना है। अब यहां पे देखो, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट हो रहा है। सस्पेंस है ना, क्योंकि पता ही नहीं, क्या पता वो लोन पूरा रीपे हो जाए, क्या पता प्राइमरी सिक्योरिटी से पूरा हो जाए, और सस्पेंस है, पता ही नहीं है कि ये डिवेंचर एक्चुअल डिवेंचर बनेंगे या नहीं बनेंगे, पता ही नहीं। तो डिवेंचर सस्पेंस डेबिट हो गया और डिवेंचर ही क्रेडिट हो गया। 8% डिवेंचर हमने एज्यूम कर लिया, तो डिवेंचर ही डेबिट हो रहा है, डिवेंचर ही क्रेडिट हो रहा है। तो दैट मींस नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस एंट्री का। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 20 करोड़ के डिवेंचर थे, है ना, ये 20 करोड़ के डिवेंचर थे और लोन आपने लिया था 50 करोड़ का, है ना। तो हम अपनी बैलेंस शीट में जो डिवेंचर शो करते हैं, डिवेंचर कहां शो होते हैं?
डिवेंचर से होते हैं लायबिलिटी साइड में, नॉन करंट लायबिलिटीज में। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म मींस नॉन करंट लायबिलिटी। दो होती है ना, पता है आपको, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो डिवेंचर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब मेरे जो ऑलरेडी जो डिवेंचर होंगे, जो पहले से मैंने पब्लिक से लोन लिया हुआ है, वो वाले डिवेंचर, उस फिगर में मैं इस डिवेंचर को जोड़ दूंगा और फिर माइनस भी कर दूंगा। जोड़ूंगा ये, क्योंकि 8% डिवेंचर क्रेडिट हो गया, जोड़ दूंगा और फिर माइनस कर दूंगा डिवेंचर सस्पेंस, ताकि मेरी अल्टीमेटली वही पुरानी फिगर आ जाए। नो इफेक्ट ऑन माई बैलेंस शीट, मेरी बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, प्लस भी हो जाता है माइनस भी हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बैलेंस शीट में डिवेंचर सस्पेंस को या डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी को हम प्लस भी कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। एक बार प्लस करना है और फिर माइनस करके शो करना हो। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ओके, ठीक है। तो मेरी बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया डेड डिवेंचर है, एक्चुअल डिवेंचर तो है नहीं। एक्चुअल डिवेंचर तब बनेंगे जब मैं डिफॉल्ट करूंगा, मेरी कंपनी डिफॉल्ट करेगी और प्राइमरी से पूरा नहीं होगा। तो ये टॉपिक यही कंप्लीट है। इसके क्वेश्चंस आपको खुद से देख लेने हैं, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना। और इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये दो एंट्री है सिंपल, बैंक ऑन डेबिट टू बैंक लोन और प्राइमरी की हम कोई एंट्री करते ही नहीं है, और डिवेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वो परसेंट आपको लगाना, ठीक है। तो इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, खत्म।